बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया पॉडकास्ट के साथ मोहम्मद हसन रज़ा। नाज़रीन, आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने दुनिया पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला, वो एक बेबाक, ना डर, साफ गो, बल्कि एक आयरन लेडी के नाम से जानी पहचानी जाती हैं। अपोजिशन जमात में हो या हुकूमती इक़्तिदार में उनके पास एक अहम ओहदा भी हो, वो डट कर अपने बयानिए की जंग लड़ती हैं और साबित करने के लिए हर प्लेटफॉर्म और हर तरीका इस्तेमाल करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अज़मा बुखारी साहिबा, बहुत शुक्रिया वेरी मच हसन फॉर योर काइंड वर्ड्स। आप तशरीफ़ लाई। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि सियासत में तल्ख बयानात, मीडिया पर सख्त अल्फाज, क्या ये आपकी हिकमत अमली है या मजाज है आपका ऐसा? बहुत अच्छा सवाल है वैसे, पहला सवाल, और वो भी मतलब गेंद बाउंड्री से बाहर। बिल्कुल भी नहीं। मैं ज़ाती ज़िंदगी में, तुम तो खैर मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, ये जो एक मेरा वो है ना, बहुत गंडासा पकड़ टाइप वाला इम्प्रेशन, बहुत मैं कुछ सख्त हूँ, बहुत मैं पता नहीं, ये सम टाइम ज़रूरत होती है। यकीनन आपको अब मैंने अगर कोई किसी बात का जवाब देना है तो मैं करके तो नहीं दे सकती ना, मुझे फिर उसको ज़ाहिर है उसी जिस तरह का सवाल है उसी को उसी तरह का जवाब देना पड़ेगा। सो कतई तौर पर मैं एक बहुत एक माइल्ड शख्सियत है मेरी, बट अनफॉर्चुनेटली मीडिया पे वो इतनी अजीबो गरीब मेरी पर्सनैलिटी पोर्ट्रे हो गई है कि मैं शायद बहुत कुछ सख्त किस्म की ख़तून हूँ और मैं हर वक्त लगड़ती झगड़ती रहती हूँ, कसम से ऐसा। क्या ये जो सख्त अल्फाजों का चुनाव आप करती हैं अपोजिशन जमातों के लिए, आप क्योंकि हुकूमत में है तो ख़ास तौर के, बल्कि आप तो अपने इत्तेहादियों को भी माफ़ नहीं करती। कब तौबा करना लड़ाई मुझे तो बल्कि आप लोग पीपल्स पार्टी वाला, मुझे याद आया वो केनाल वाले इशू पे आपने तो उनकी नहीं, मैंने तो उनके कुछ हकायक दुरुस्त किए जहाँ पे मुझे लगता है कि उनके हकायक दुरुस्त होने थे। वो वाला जुमला अच्छा था बहरहाल ना, जो आपने कहा था कि जब इलेक्शन आते हैं तो ये दुम दुबा कर भाग जाते हैं, छुप जाते हैं, इनको कोई छोड़ो। अब वो हमारी लड़ाई खत्म होगी, तुमने जरूर उसमें दोबारा से घी डालना, छोड़ो पर। नहीं तो ये केनाल वाला मामला खत्म हो गया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जब तक जो है वो इसके ऊपर कंसेंसस नहीं होता, यही हम कह रहे थे, यही गुजारिश बार बार हम कर रहे थे। मेरी भी सारी प्रेस टॉक्स, 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी मसले, और मैं क्या कह रही थी कि ये जलसों में इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करके ये मसला हल नहीं होगा। आपको जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठे। आप एक तरफ PSDP बनाने जा रहे थे, बजट आपने बनाना है गवर्नमेंट के साथ मिलके, तो इस मामले पे भी बैठ जाएं। यही हम बार बार कहते थे, लेकिन नहीं, उनको जलसे जुलूस करने थे, उन्होंने किए। पीपल्स पार्टी ऐसे क्यों करती? कोई भी बात मनमानी हो तो वो पहले टीवी पर आके सख्त बयान देते हैं, फिर आके खुद ब खुद जब शहबाज शरीफ साहब से मिलते हैं, या जिस आप गवर्नर पंजाब को देख लें, मैं पंजाब में पीपल्स पार्टी को फतह कर चुका हूँ, मैं कर लूँगा, इस तरह के बड़े सख्त बयान उनके आते हैं। लेकिन अभी भी जो मेरी इतलात हैं वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा से मुलाकात को तरसते हैं कि चलो मैं गवर्नर हूँ, कोई एक मेरा फ़ोन ही उठा लें, को हमारे भी बयानात को मामला सुन। देखिए, जहाँ तक मुलाकात की और उसकी बात है, गवर्नर साहब की गाहे बगाहे जो है वो लिस्ट आती रहती है कि उनको जो है वो कौन कौन से मामलात में उनको क्या क्या चाहिए। अब जो कानून के मुताबिक और जो फिजिबल है वो हमेशा पंजाब गवर्नमेंट ने उनको फैसिलिटेट किया है। अब जो चीज़ें पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट की, जैसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग सियासी गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, वो नहीं हो सकता। जो कैंपसेस हैं नए, वो कहाँ कहाँ बनने हैं, कैसे कैसे बनने हैं, जो पहले से कैंपसेस हैं उनकी क्या, तो ये तमाम चीज़ें मतलब जो पॉसिबल होता है, गवर्नर साहब हैं वो हमारे, हम उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। वो बयानात देते रहे, मतलब अगर बयानात देने से पीपल्स पार्टी रिवाइव होती तो बिलावल भुट्टो साहब तो कभी से बयान दे रहे हैं। उन्होंने तो क्या क्या शोला बयान किस्म की तकरीरें नहीं की थी इस दफ़ा इलेक्शन कैंपेन के अंदर, मैं भूली थोड़ी है, याद है, लेकिन कोई बात में आके भी की, लेकिन करने थे। ऐसे थोड़ा सा ये बताइएगा कि इतनी सरकारी मसरूफियात में, वो मैं थोड़ा सा ज़ाती ज़िंदगी पर आप बात करना चाह रहा हूँ ताकि अवाम को भी अंदाज़ा हो सके कि आप इतनी सरकारी मसरूफियात में घर को कैसे टाइम देती हैं, बच्चे आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं? ये तो एक फैक्चुअल पोजीशन है कि मेरी शादी के इतने सारे सालों में, 16-17 साल में भी, और उसमें कभी मुझसे किसी ने ये नहीं कहा था कि तुम्हारे पास हमारे लिए टाइम नहीं है। अब ये गिला मुझे पहुंचना शुरू हो गया है। मैं घर भी हूँ तो मैं फ़ोन पे होती हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, टिकर्स हैं, ख़बरें हैं, किसी को रिस्पॉन्ड करना है, किसी को नहीं करना, महकमे की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो मैं बात कर रहे होते हैं, ऐसे मैं सुन रही होती हूँ, मैं नोट भी कर रही होती हूँ, लेकिन बाद में
फिर जब मेरी शक्ल देख के हंसते हैं ना कि आपको कुछ पता नहीं चला हमने क्या कहा है। लेकिन बच्चे जो है वो बड़े भी हो गए हैं ज़ाहिर है, और वो समझते हैं कि मेरी मसरूफियात का क्या आलम है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट वीक में एक दिन जो है वो उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड किया जाए, और वो मैं पूरा करने की हम कोशिश 6 करते बहन हैं। भाई हैं आप? 7? 6 8 बहनें? 8 6 बहनें 2 भाई। 6 बहनें 2 भाई। तो उनकी तरफ से गिला नहीं आता कि आप तो नहीं, वो पहले तो बेचारे मुलाकात हो वो जाती बेचारे थी मेरी अब? इन्ना लिल्लाह पढ़ चुके हैं। उनकी तरफ से बहुत अरसे से फारिग हो चुकी हूँ जब मैंने पॉलिटिक्स में एंट्री की थी। लेकिन बच्चे जो हैं ज़ाहिर है चूँकि उनके साथ एक 24/7 वाला एक वो होता है, तो समटाइम्स लेट पड़े हैं, वो लेट सो के उठेंगे, मैं उससे पहले दफ्तर जा चुकी होती हूँ, फिर मैं वापस आती हूँ तो उनकी अपनी, अब हर बच्चे की भी अपनी अपनी एक्टिविटी होती है ना, हर बच्चे की भी एक एक लाइफ है। सो उसके अंदर मतलब जब मुझे घुसना चाहती हूँ मैं उनकी लाइफ में, उनके पास टाइम नहीं होता, और जब वो बेचारे मेरी तरफ देख रहे होते हैं तो। लेकिन मेरे बच्चे बहुत उन्होंने बहुत सब्र के सब्र साथ वाले हमेशा, हैं। चूँकि शुरू से ही मैंने मुझे 21 साल काम करते 21 देखा साल है। 21 साल की उम्र में शायद आपकी शादी हो गई हाँ और जिम्मेदारियां बढ़ गई। हाँ, और मेरे बच्चे जो हैं वो उन्होंने मुझे शुरू दिन से स्ट्रगल करते देखा है। हाँ। वो ज़ाती ज़िंदगी में स्ट्रगल करना हो, वो सियासी ज़िंदगी की स्ट्रगल हो, तो वो बहुत रिलेट करते हैं मेरे साथ हर चीज़ को। और सिर्फ इतना है कि वो मेरा बेटा जो है उसको बहुत शौक़ है मेरे से खाना खाने का, तो उसकी सारा लाड ये है कि मैं उसको अपने हाथों से खाना खिला दूँ। तो मैं एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा होता है, दूसरे हाथ से मैं उसको खाना खिला रही होती हूँ, सब बच्चों तो को इसी ये में होता खुश हो जाता है वो। हालाँकि ही इज़ माशाल्लाह 25 नाउ, है। बट ग्रेट। इवन देन उसको अच्छा लगता है कि मैं उसको खाना खिलाऊँ। बेटी मेरी जो है उसकी मैं गॉसिप सुन लूँ कि आज क्या हुआ, फ्रेंड कौन सी फ्रेंड से लड़ाई हो गई, कौन सी फ्रेंड को मैंने गिफ्ट भेजना है, तो मैं उसकी गॉसिप में थोड़ी देर मैं शामिल हो जाऊँ तो उसको लगता है कि बस अपनी भी ठीक है। गॉसिप किसी को सुनाती हैं? नहीं, ये बहुत मुश्किल है। एक तो मैं गॉसिप अब कर नहीं पाती, जी जहाँ मैं मौजूद हूँ ना वहाँ गॉसिप की गुंजाइश नहीं है। तो लेकिन ये है कि समी साहब के साथ यकीनन जहाँ मुझे लगता है कि मुझे उनके मशवरे की ज़रूरत है, या मुझे कैथारसिस करना है किसी बात पे, मैं बहुत ऑफेंडेड फ़ील कर रही हूँ, या तो मैं उनको सुना के कैथारसिस कर लेती हूँ। और आपको पता है, आप उन्हें जानते हो, बहुत ही माइल्ड बंदा है वो, मुझे बिल्कुल ऐसे वही सब ठीक आपने है। समी साहब का नाम ले दिया और दूसरी तरफ आप मरीम नवाज शरीफ साहिबा हैं। हाँ, दोनों में से सबसे ज़्यादा प्यार आपका किसके साथ है? ये क्या सवाल हुआ भाई। शौहर के साथ शौहर वाला प्यार है, और बहन और लीडर के साथ क्योंकि बहन और बाद लीडर औक़ात वाला ऐसा प्यार है। लगता है कि शायद समी साहब सेकंड पे हैं और सीएम साहिबा, क्योंकि आपका ज़्यादातर फोकस अक्सर ये होता है कि ये खबर क्यों नहीं चली, ये खबर चल गई मैं इसको बताती हूँ, ये खबर इसने चलाई, अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होना ज़रूरी है ये मेरा हक है, जिस पे आप जंग, और ये आपका हक है। ये मेरा हक है, हाँ। ये मेरा हक है। देखो, जो ज़ाती ज़िंदगी में समी साहब की जगह कोई नहीं ले सकता, और सियासी ज़िंदगी में मरीम नवाज़ की जगह कोई नहीं ले सकता। उस जैसा बंदा आपकी ज़िंदगी में आ भी नहीं सकता। समी साहब जितने दरवेश और जितने नो कॉम्पिटेंट हैं, डाउट, नो डाउट, क्योंकि बहुत हमने बड़ी उनको देखा। ब्लेसिंग है मेरे लिए वो। मुझ जैसी क्या आपको याद है कि आपने किसी जगह ये बात कही थी कि जब शनाख्ती कार्ड नंबर याद ना करने पर आपको बड़ा एक मुश्किल वक्त आपके लिए आया, वो क्या था? मेरे जो एक्स हस्बैंड थे उनको आईडी कार्ड नंबर अपना याद नहीं था, वो पता नहीं कुछ कर रहे थे उसको, तो मेरे डैडी ने उनको इतना कह दिया कि बेटा आईडी कार्ड नंबर तो याद रखना चाहिए, ये तो हर एक को याद होता है। वो फिर मुझे भुगतना पड़ा, सिर्फ इतनी सी डैडी की एक लाइन। और इसमें कुछ गलत तो नहीं है, वो तो हर बंदे को याद होना उसने चाहिए। ईगो पे लिया, उसके ख्याल में उसको ये नहीं कहा जाना चाहिए था। सो इसी तरह के बहुत सारे इश्यूज़ और मसाइल थे जो मेरी ज़िंदगी में एक बहुत सारी बिटरनेस का बायस बने, मेरी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ों का बायस बने। लेकिन अल्लाह पाक का जो है वो हुक्म है कि मुश्किल के बाद आसानी है, तो उसने जहाँ मुझे बहुत सारी मुश्किल में डाला, उसके बाद आज मैं जहाँ मौजूद हूँ, ये उसी का एहसान है, ये उसी का इंसाफ है कि जो मुझे जूती की नोक पे समझते थे, जो समझते थे कि सिर्फ मुझे वो छोड़ देंगे तो उसके बाद पता नहीं मेरा क्या हाल होगा, आज मैं जहाँ हूँ ये अल्लाह पाक का इंसाफ है शायद।